नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आइए हम जानते हैं कि ये मंदिर कौन सा है। बिहार के सारण जिले के छपरा के रतनपुरा भगवान बाजार क्षेत्र स्थित बाबा धर्मनाथ का मंदिर है। यह 1000 से भी अधिक प्राचीन और अत्यधिक प्रसिद्ध शिवालय है। मान्यता है कि यहाँ वर्ष 1016 में स्वयं शंभु शिवलिंग प्रकट हुई थी, जिसकी पूजा सबसे पहले संत धर्मनाथ ने किया था। उन्हीं के नाम पे इस मंदिर का नामकरण हुआ। जाता है कि पहले यहाँ बहुत ही जंगल हुआ करती थी और जब संत धर्मनाथ बाबा यहाँ से होके गुजर रहे थे तो उनकी नज़र जो स्वयं शंभु शिवलिंग प्रकट हुई थी उस पे पड़ी। उन्होंने उस शिवलिंग को के जगह पे अच्छे से साफ़ सुथरा किया और सबसे पहले उन्होंने ही पूजा अर्चना वहाँ शुरू की। और बाद में धीरे धीरे लोगों को जानकारी होने पे वहाँ पे मंदिर बना दिया गया। चूँकि बाबा ने ही उस शिवलिंग का ख्याल रखा तो उन्हीं के नाम पे इस मंदिर का नाम धर्मनाथ मंदिर पड़ा, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत लोगों के आस्था का केंद्र है। भक्तों के अटूट विश्वास और मन में सच्चे मन से जल अभिषेक करने से उनकी सभी मुरादें पूरी होती है। ऐसी मान्यता है इस मंदिर की। लोगों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है, इसलिए यह मंदिर बहुत ही आस्था का केंद्र बना हुआ है। सावन माह में तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। सावन मास में प्रत्येक सोमवार और महाशिवरात्रि के समय यहाँ विशाल मेला का आयोजन होता है और बाबा की लोकप्रियता के कारण व्यव श्रृंगार और दूर दूर से जिन्हें देखने दूर दराज के लोग भी पहुँचते हैं। बहुत ही नाम है इस मंदिर का यहाँ पर। इस धर्मनाथ मंदिर में फ़िलहाल शैव संप्रदाय के 14वीं पीढ़ी मंदिर की में पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में महंत विंध्येश्वरी पर्वत ने बताया है कि गुरु से और पार्वती के करीब 100 वर्षों तक मंदिर में पूजा अर्चना की थी। उन्हें नागा बाबा के रूप में भी जाना जाता है। बाबा विंध्येश्वरी पर्वत ने बताया कि फ़िलहाल सावन मास में इसकी विशेष तैयारियां होती हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती हैं और दूर दराज के लोग यहाँ शादी के लिए भी आते हैं और विवाह आदि भी करवाया जाता है। इस मंदिर में पूरी पूजा अर्चना करके विशेष जो पूजा की सारे रस्म विवाह के सारे रस्म को पूरा करके यहाँ विवाह भी कराया जाता है। यहाँ का प्रांगण जो होता है बहुत बड़ा है, जिसमें सभी कार्य अच्छे से हो जाते हैं और लोगों को कम में यहाँ मंदिर में ही शादी करने का मौका मिलता है। संत बाबा धर्मनाथ जी ने शिवलिंग के बगल में ही जिंदा समाधि ले ली थी। उनकी समाधि लेने के बाद उनके शिष्य सारनाथ ने इसकी देखभाल की और पूजा अर्चना की। बाद में उन्होंने अपने गुरु के बगल में ही जिंदा ही समाधि ले ली। मंदिर परिसर में 2 महात्माओं की समाधि भी है। जानकारों का कहना है कि मंदिर की ख्याति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बाद में यहाँ शैव संप्रदाय के लोग जो उसकी 14वीं पीढ़ी इस मंदिर की देखरेख करते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। आप देखिएगा कि अनदिने में यहाँ बहुत भीड़ होती है और जब सावन आता है तो क्या ही कहना भीड़ का। ये वहाँ पे इतना बड़ा मंदिर होते हुए भी वो छोटा जान पड़ता है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, केवल यहाँ सर ही दिखते हैं। और भोलेनाथ के साथ साथ यहाँ सभी देवी देवता का भी वास है। देखिए यहाँ हनुमान जी हैं और ये काली माँ हैं। इन सभी देवी देवता को इस मंदिर में स्थान मिला हुआ है। साईं बाबा देख लीजिए, आप लोग नज़र घुमा के सभी देवी देवता यहाँ पे मैं आप लोग को दर्शन करा दे रही हूँ बाबा की। मंदिर से जुड़े जानकार बताते हैं कि ये जो स्थान है वो बहुत ही विशाल जंगल से भरा पड़ा था और इसके दक्षिण तट पे जो घाघरा नदी या सरयू नदी कहते हैं वो बहती है। नदी आज भी वहाँ मंदिर के बगल से ही बहती है। जानकारों का कहना है कि उसी जंगल के बीचों बीच 1016 में पुनः
स्वतः शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसे सबसे पहले धर्मनाथ बाबा ने देखा था और उन्होंने ही यहाँ पूजा अर्चना शुरू करी थी। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे लोगों को पता चला, बस सभी भगवान में आस्था रखने वाले लोगों ने यहाँ बाबा का सुंदर सा शिव मंदिर बनवा दिया। आप देख सकते हो कितनी बड़ी ये मंदिर है, कितना दूर में इसका प्रांगण फैला हुआ है और बाबा धर्मनाथ मंदिर के नाम से ही इसे जाना जाता है। अब बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है। यदि आप इधर बिहार आते हो तो ज़रूर से ज़रूर आके यहाँ आप लोग दर्शन करें बाबा का, क्योंकि दूर दराज के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और सावन में तो इसकी महिमा, इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। सावन के महीने में तो आपको तो दर्शन करना यहाँ बहुत ही मुश्किल जान पड़ता है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु लाइन लग के जैसे भी हो अपना समय निकाल के बाबा का दर्शन ज़रूर करते हैं। हमें भी यह मौका मिला, हम भी गए दर्शन करने, बाबा का दर्शन किया बहुत अच्छे से। क्योंकि आप सावन में अनदिना जाइएगा तो उतनी ज़्यादा भीड़ आपको नहीं मिलेगी, 1-1.5 घंटा में आपको दर्शन हो जाएगा। पर जिस दिन सोमवार रहेगा या शिवरात्रि रहेगी, शायद उस दिन दर्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमने भी सुन रखा था इस मंदिर के बारे में, तो हमने भी जाके मंदिर में बाबा की खूब अच्छे से पूजा अर्चना की, दर्शन की, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला बाबा का ये रूप देख के। कहा जाता है कि कोई न कोई इतिहास जुड़ा होता है, और जब मैं ये जानी कि स्वतः वहाँ अपने आप ही शिवलिंग प्रकट हो गया था, तो इसलिए मुझे भी उस मंदिर में जाने की इच्छा प्रकट हुई और मैं भी सोची कि ना मुझे भी दर्शन करने जाना चाहिए। जब इतना नज़दीक हम रहते हैं तो हमें भी जाके दर्शन ज़रूर करना चाहिए। जब किसी चीज़ के बारे में आप जानते हो ना, तो शायद उससे उस देखने की, पूजा करने की, चाहे उससे जगह जाने की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। वही मेरा हाल था। मैं जब सुनी कि वो स्वतः प्रकट हुआ शिवलिंग है तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई और मैं जाने के लिए सोचने लगी कैसे मैं वहाँ जाऊँ, कैसे पूजा अर्चना करूँ, कैसे बाबा का दर्शन कर पाऊँ। लेकिन मैं बाबा को बारंबार धन्यवाद करती हूँ कि इस सावन मुझे भी बाबा ने दर्शन दिया, मैं वहाँ जा पाई। इसलिए ये तो भगवान की ही माया है, भगवान का ही बुलावा था जो मैं वहाँ पहुँच पाई। नहीं तो वहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसे समय में मैं गई थी जिस दिन सोमवार नहीं था, और मैंने अच्छे से बाबा की पूजा अर्चना की, दर्शन की, और मेरी सासू माँ भी मेरे साथ थी जो मुझे बता रही थी कैसे क्या करो। तो वो बता रही थी, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना उन्हें ज़्यादा पता होती है, तो वो हमें अच्छे से बता रही थी कि ऐसे करो, ऐसे चढ़ाओ। मैं उसी तरह से अच्छे से पूजा कर ली बाबा की। मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और तब मैं सोची कि क्यों ना इस मंदिर के बारे में लोगों को बताया जाए कि इस मंदिर की ख्याति क्या है, कब की ये मंदिर है, कितनी पुरानी ये मंदिर है। जब लोग इसके बारे में जानते हैं ना, तब उनकी जिज्ञासा होती है दर्शन की, और यहाँ आ पाना ये बहुत बड़ी बात होगी। जब तक बाबा का बुलावा ना आए तब तक आप उस जगह पे चाह के भी नहीं पहुँच पाओगे। तो शायद मेरा बुलावा था, इसलिए मुझे पता चला, और मैं जब जानी ये सब बातें, ये सब कहानी, तो मुझे बहुत ही जिज्ञासा हुई वहाँ जाने की। और शायद मुझे लगता है कि मैं कैसे बाबा का शुक्रिया अदा करूँ। दिल से बारंबार चरण स्पर्श करके उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे बाबा ने अपना दर्शन दिया, मुझे बुलाया, मैं उस स्थान पे जा पाई, उस शिवलिंग को छू के उनका दर्शन कर पाई, पूजा अर्चना कर पाई। इसके लिए बाबा को बारंबार धन्यवाद है। तो इस तरह मैं पूजा करी। पूजा करने के बाद जो भी आगे पीछे जो भी मंदिर था अगल बगल में, मैंने सभी जगह जाके प्रणाम किया, दर्शन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी आप सब बने रहिए और मेरे साथ सभी मंदिर का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये मंदिर बहुत बड़ा है और जैसे जैसे मंदिर का विस्तार होता गया, सभी देवी देवता को यहाँ पर विराजमान कराया गया प्राण प्रतिष्ठा करके। तो इस तरह पहले तो भोलेनाथ की मंदिर थी, केवल भोले बाबा ही थे यहाँ पे। आप देखिए कि बहुत सारे देवी देवता का वास यहाँ हो गया है। ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी का भी दर्शन आप लोग कर लीजिए। ये हनुमान जी हमारे हैं। तो मैं सभी देवी देवता को आप लोग को दर्शन कराती हूँ।
और जो लोग इस मंदिर में बनाए हैं ना, सभी लोग का कहीं-कहीं नाम लिखा हुआ है। जो मूर्ति जो लोग बैठाए हैं, देखिए साईं बाबा भी है। तो मैं भी सभी तरफ देख रही थी कि कौन-कौन भगवान है, कहाँ-कहाँ क्या है। तो इस तरह मैं भी पूरे देख समझ के, क्योंकि रोज़ आना संभव नहीं होता, तो मैं सोची कि सब जगह देख लूँ क्या है, नहीं है। फिर कब आ पाऊँगी, इसके लिए मैं पूरे अच्छे से घूम-घूम के सारा देखी, पूजा की। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन इतनी ना वहाँ पे लोग जल चढ़ा-चढ़ा के किच-किच करके रखे थे ना कि पूरा साड़ी मेरा भीग रहा था। यहाँ देखिए माता दुर्गा का भी मंदिर है, इसी मंदिर के अंदर देख सकते हैं आप। देखिए मंदिर कितना बड़ा है। इसमें माता दुर्गा की पूजा, उसमें आरती हो रही थी, तो हमें भी आरती का आने का मौका मिला। हम भी यहाँ पे पूजा कर लिए, आरती कर लिए माता का। और इस तरह आप देखिए जो लोग बनाए हैं ना, सबका नाम के साथ वहाँ नेम प्लेट सटा हुआ है। इस तरह मैं घूम-घूम के चारों तरफ पूजा अर्चना की। हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ गंगा मैया भी हैं, गंगा मैया की भी मैं पूजा की। और इस तरह गंगा मैया की पूजा-वूजा करके और फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में आके। आप लोग को भी जब इधर आएँ, मौका मिले तो धर्मनाथ मंदिर आके दर्शन ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छी